मित्रों नमस्कार। यूथ सक्सेस प्रयागराज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको इतिहास क्या है, इतिहास जानने के स्रोत में क्या क्या स्रोत है और उस स्रोतों के अंतर्गत हमने पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत को आपको बताना शुरू किया था, जिसमें मैंने अभिलेख पर आपको चर्चाएं की थी। अभिलेख के बारे में हम आपको बता दिए थे। आज उसी क्रम में आगे पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्के हैं। सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन मित्रों न्यूमेटिक के अंतर्गत किया जाता है, जिसका हिंदी में जो है मुद्राशास्त्र के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्के जो है वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के सबसे अच्छे उपाय थे। भारत के सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो सिक्कों का उपयोग नहीं था, उसमें मोहरें मिली थी, सिक्के नहीं मिले थे। सिक्कों को आर्थिक समृद्धि से के साथ साथ शासकों के उपलब्धियों की संस्कृति और शासकों की संस्कृति की उपलब्धियों की जानकारी मिलती थी। जिस काल में सबसे ज़्यादा सिक्के पाए जाते थे उस काल को आर्थिक रूप से समृद्ध काल माना जाता था, और जिस काल में सिक्के कम पाए जाते थे उस काल को सबसे कम समृद्धशाली माना जाता था। तो इसी क्रम में हम आपको सबसे प्राचीन सिक्का जो है मौर्य काल से प्राप्त होता है, जो आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के होते थे, पण सिक्के। तो अब हम आपको सिक्कों के बारे में बताते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं, पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं और पण सिक्के क्या होते हैं। तो जैसे कि मौर्य काल में जो आहत सिक्के होते थे उस समय कोई सिक्कों पे लेख या लिपि या सन कुछ भी नहीं लिखा होता था। कोई धातु होती तो उस धातु को किसी चीज़ से ऐसे दबा देते थे, वही जो सिक्का बन जाता था उसी को आहत सिक्का कहते थे। और पंचमार्क सिक्का वो सिक्का था, ये 5 धातुओं को मिलाकर बनता था, एक में मिला के उसको दबा दिया जाता था, ये भी दबा के ही पंचमार्क सिक्के। पण सिक्के जो थे ये इसमें कुछ चांदी के अंश मिलते हैं, यही सबसे प्रमुख सिक्का है मौर्य काल का। इसे राजकीय सिक्का और सबसे ज़्यादा चलन में यही पण सिक्का था मित्रों। फिर उसके बाद भारत में यूनानी शासक आते हैं। यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख जो था मेनेंडर था। पहले यूनानी शासक भारत में आए, फिर यहाँ बस गए तो उन्हें हिंद यूनानी शासक कहा गया, जिसमें कि मेनेंडर सबसे प्रमुख है। मेनेंडर ने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करना प्रारंभ किया था। मेनेंडर के सिक्कों पर धर्मचक्र परिवर्तन का उल्लेख मिलता है, और यही हिंद यूनानी शासकों से ही हमें सिक्कों पे क्रम, तिथियां और सुव्यवस्थित ढंग से सिक्कों का प्रचलन होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो मेनेंडर के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये इससे मेनेंडर के सिक्कों पे जो लिखवाया था उसमें धर्मचक्र परिवर्तन मिला था कहीं कहीं। तो इससे ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने जब सबसे पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया था तो सारनाथ में उसी उद्देश्य को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो धर्मचक्र परिवर्तन से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेनेंडर का संबंध बौद्ध धर्म से था। तो आगे आइए हम देखते कुषाण काल। कुषाण काल हिंद यवन के बाद कुषाण काल आता है। कुषाण काल में सोने के सिक्के शुद्ध रूप से, बहुत ही शुद्ध रूप से और बहुत ही समृद्ध काल था कुषाण काल। कुषाण काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करा गए, जिसमें कनिष्क सिक्कों पे बोडो लिखा मिलता है। तो उससे ये पता चलता है कि बोडो का संबंध लोग बौद्ध धर्म से लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कनिष्क कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का था। और फिर उसके बाद हुविस्क, एक कुषाण शासक हुविस्क था। हुविस्क ऐसा शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किया, और सबसे ज़्यादा हुविस्क के ही सोने के सिक्कों पे हिंदू देवी देवताओं का नाम मिला है, आकृति मिली, मतलब नाम मिले हैं, आकृतियाँ मिली हैं। और उसके बाद आते हैं गुप्त शासन काल। गुप्त शासन काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे
सब गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करने के कारण इनके सोने की सिक्कों की शुद्धता कम हो गई थी। इनमें अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो और इसी में एक महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के शुद्ध सोने के सिक्के, जैसे कि एक इन्होंने सोने के सिक्के को अशुद्ध बनाया, तो विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्कों को शुद्ध बना दिया। आते आते स्कंदगुप्त का काल आता है। स्कंदगुप्त काल में सोने के सिक्के पूर्ण रूप से अशुद्ध आने लगे थे। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल के शासकों में जैसे जैसे शासकों का पतन होता गया, वैसे लास्ट जो स्कंदगुप्त शासक आया था उसके काल में पूरी तरीके से पतन के काल पे जा रहा था। और गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध जो था शासक समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों पे कहीं बीड़ा बजाते हुए उसे चित्र बनाया गया। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, और कहीं कहीं सिक्कों पे अश्वमेध यज्ञ का चित्र बना हुआ लिखा हुआ मिला है। तो इससे ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। और फिर समुद्रगुप्त ने एक मयूर प्रकार के सिक्के बनवाए थे जिसपे मोर बने हुए थे। तो आगे आइए देखते हैं। और कौड़ी का प्रचलन, कौड़ी आप लोग देखे होंगे, छोटी छोटी होती, पहले मिलती थी, अब तो दिखती नहीं, समुद्र में मिलती है कौड़ी। वही कौड़ियों का प्रचलन, ये कौड़ी के माध्यम से जो है गुप्त काल में विनिमय का माध्यम था कौड़ी। और उसके बाद सातवाहन शासन काल में सबसे प्रमुख ये था कि सातवाहन शासकों ने शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस शासन काल ने शीशे के सिक्के जारी कराए। तो आप इसको जान ले, शीशे के सिक्के जारी सातवाहन काल कराए थे। तो इधर आते हैं, ये प्राचीन काल का हो गया। अब इधर आते हैं शेरशाह बहुत प्रसिद्ध शासक था। उन्होंने जो है दाम, रुपया और असरफी 3 प्रकार के सिक्के जारी कराए थे। जो दाम था वो तांबा का था, और रुपया जो था चांदी का था, और असरफी जो था सोने का था। तो ये मतलब अपने राज्य में सभी वर्गों को देखते हुए सबके लिए अलग अलग प्रकार के सिक्के बनवाए थे। जैसे दाम जो था गरीब वर्ग के लिए था, ये तांबे का था। और रुपया जो था चांदी का था, जो मध्यम वर्ग के लिए था। असरफी जो था सोने का था, जो अमीर वर्ग के लिए था। आज यही रुपया हमारे देश में प्रचलित है। जो शेरशाह ने रुपया किया था, आज यही रुपया हमारे भारत में प्रचलित है। फिर आगे आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी ये विदेशी आया था, यहाँ आक्रमण किया था भारत पे। इन्होंने मतलब लक्ष्मी आकृति, मतलब ये सिक्का बनवाया था मोहम्मद गौरी, उस पर लक्ष्मी आकृति, एक तरफ मोहम्मद बिन शान लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति छपी हुई थी। इससे पता चलता है कि ये हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं विश्वास करता था। फिर उसके बाद अकबर महान, मुग़ल काल अकबर महान आते हैं। अकबर महान ने कई प्रकार के सिक्के बनवाए थे, लेकिन जिसमें कि उनके 3 सिक्के प्रमुख है। एक इलाही सिक्का, एक जलाली सिक्का, एक जीतल। इलाही सिक्का सोने का सिक्का था, और जलाली सिक्का चांदी का था, और जीतल जो है तांबे का। इलाही सिक्का जो था आकार में गोल प्रकार का था, और जलाली सिक्का जो था आकार में चौकोर प्रकार का बना हुआ था। ये देखिए जैसे हमने बनाया है, ये ऐसे था। फिर उसके बाद हुबिस के बारे में हमने बताया है। ये हुबिस सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं को सिक्का बनवाया था। और हाँ, एक चीज़ और, ये सातवाहन शासक जो था यज्ञ श्री सातकर्णी थी, इनके सिक्कों पे जहाज़ की आकृति बनती है मित्रों। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं व्यापार इनके काल में बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। तो इनके जहाज़ की आकृति मिलने की वजह से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये इनके शासन काल में जो है जहाज़ की व्यापार अच्छे ढंग से चलता था। तो मित्रों, आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसको उतार लीजिए आप। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। यही पूछा जाता है कि सिक्के कौन से किस काल में जारी हुए हैं। अभी तक तो यही क्वेश्चन आए और आगे भी आने की संभावना है।
और जैसे जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, मुग़ल काल, दिल्ली सल्तनत सब पढ़ाएंगे आपको। सब में सिक्कों के बारे में डिटेल, सबके बारे में, सारे सिक्कों के बारे में। ये तो अभी इतिहास जानने के स्रोत में है, इतना आपको बता दिए क्या किन स्रोतों से क्या जानकारी मिलती है। जैसे अब ये हो गया बीड़ा वादन प्रकार, बीड़ा वादन प्रकार से ये हो गया कि समुद्रगुप्त बीड़ा वादन प्रकार का सिक्का जारी, इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। और ये अश्वमेघ यज्ञ प्रकार का एक सिक्का जारी कराया था, इससे ये भी पता चलता है अश्वमेघ यज्ञ पर। और ये मौर्य काल में जो आहत सिक्के थे, ये इनका कोई मतलब वो नहीं थे, ये एक आकृति आकार के रूप में बने हुए थे। इनमें इनके जो दबाए जाते थे जिस पे उन पे कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे नदी हो गया और बैल हो गया, वृक्ष हो गई, और ये सब ऐसे बने हुए थे। इनको प्राकृतिक चीज़ें इनके मुहर पे ऐसे मुहर टाइप का जो कोई चीज़ होता है, जैसे धातु होती है, धातु पे कोई ऐसे ठप्पा मार तो दब जाए, वही बस मुहर वही सिक्का था। इसकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं है। क्रमबद्ध ढंग से अगर जानकारी मिलती है तो सिक्कों की, तो ये हिंद यूनानी शासकों जब आए तो इसमें तिथि अनुसार, क्रम अनुसार और लिखित सारे मतलब अच्छे ढंग से सिक्कों का जो चलन शुरू हो गया, ये हिंद यूनानी काल में जब हिंद यूनानी शासक लोग आए हैं। तो मित्रों आप इसको उतार लीजिए, इसको ये सब उतार लीजिए एक एक पॉइंट करके। अभी इसके बाद अब कल जो क्लास होगी उसमें हम मूर्तियाँ पढ़ाएंगे, स्मृतियाँ पढ़ाएंगे। अब भी एक हफ्ते तो चलेगा ही पुरातात्विक शास्त्र, फिर अभी तो साहित्यिक स्रोत बचे हैं, विदेशी विवरण बचे हैं, तो वो सब हम आप सबको क्रम से पढ़ाते जाएंगे। आप लोग बस अच्छे से क्लास करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम 20-25 क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन बना के यहाँ लिख के आपसे आंसर पूछेंगे। तो आप लोग पढ़ते भी रहिए अच्छे से और अपना अध्ययन करते रहिए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।